जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी जो लाइफ है अच्छी चल रही होगी। ओके। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कि क्या क्या चीज़ें और आपको पढ़ने हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि आज का जो टॉपिक है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको मैंने सारी चीज़ें बताई दी कि मैनेजर क्या क्या करता है, उसके पास स्किल्स क्या होते हैं, कैसे वो मेंटेन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्लानिंग। ठीक है। अब प्लानिंग का नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लानिंग होता क्या है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि सिर्फ नाम सुनने से नहीं पता चलता है कि आखिर वो चीज़ क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया तो लग ही जाता है थोड़ा सा सुनने के बाद कि हाँ प्लानिंग है तो प्लानिंग करना होगा। ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा है टॉपिक आज का, प्लानिंग। अब प्लानिंग होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है। प्लानिंग हम क्या करते हैं, अगर कोई हमें स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो हम प्लान करते हैं। ठीक है। अब वो प्लान कैसे रहता है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है। ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग होता है कि अगर हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। दूसरी चीज़ ये हमको पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि कब करना है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कभी भी स्टार्ट कर दिया आपने। ठीक है। अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज़ है, क्या करना है मुझे। ठीक है, कोई मुझे शॉप खोलनी है तो चलो ठीक है शॉप खोलनी है। ठीक है। लेकिन कैसे खोलनी है उसके बारे में प्लान करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि कब करना है। ठीक है। अब ये नहीं कि कभी भी कर दिया, एक सीजन वाइज भी होता है, थोड़ा सा सीजन भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद किसके द्वारा करना है, यानी आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर आप किसी से फंड लेना चाह रहे हो, तो मतलब सपोर्ट होना जरूरी है ना, तभी तो आप किसके द्वारा करोगे आप प्लानिंग। ठीक है। तो ये हमारा है आज का टॉपिक प्लानिंग, जो कि आपको समझ में आ गया कि प्लानिंग एक्चुअली में होता क्या है। कि चार चीज़ें इसमें, ठीक है, प्लानिंग में। ठीक है। पहला हमारा क्या है, व्हाट इट टू बी डन। ठीक है। ये हमारा पहला है, व्हाट इट टू बी डन। ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें तो हाउ इट टू बी डन। ठीक है। अगर हम तीसरा देखें इसमें तो ये होगा व्हेन इट टू बी डन। यहीं से हम प्लान आउट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यही हमारा एक जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और होम बाय होम इट टू बी डन। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग का समझ लो एक तरीके से डेफिनेशन है जो आप अपने किस में लिख सकते हो, पेपर में लिख सकते हो। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि व्हाट इट टू बी डन, हाउ इट टू बी डन, ठीक है, व्हेन इट टू बी डन एंड बाय whom इट टू बी डन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, इसी से आपका जो है पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान आउट करते हैं। ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको सेट करने पड़ेंगे। ठीक है। प्लान आउट तो आपने कर लिया, प्लानिंग कर लिया आपने माइंड में कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या स्टार्टअप करना है, उसके बाद कैसे करना है, ठीक है, और कब करना है, ठीक है, कहाँ से मुझे फंड लेना है, ठीक है, किससे मैं थोड़ा सा इसके बारे में सलाह लूँ। तो वो सारी चीज़ें तो आपने सेटअप कर लिया। ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे आपके प्लानिंग के, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है प्लानिंग के किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आप नहीं रखते हो तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। फिर आगे चल के कहीं ना कहीं एक टाइम पे आप क्या कर सकते हो, लैग कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को खो सकते हो। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। ठीक है। तो पहला हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइम रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। दूसरा हमारा है मॉनिटरिंग रूटीन ऑब्जेक्टिव। और तीसरा हमारा है डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर न्यू इनिशिएटिव। अब देखो, आपको थोड़ा सा एक आइडिया तो लग गया होगा आपको कि टाइम रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब टाइम रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया, ये तो ऑब्जेक्टिव हटा दो आप, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं।
ठीक है। लेकिन अगर हम टाइम रिलेटेड की बात करें, ये हमारा एक नॉर्मल एक्टिविटी होता है, ठीक है। अब नॉर्मल एक्टिविटी का मतलब कैसे हो गया कि अगर नॉर्मल एक्टिविटी का मतलब हो गया जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, या तो हम प्लान आउट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर मीडियम टर्म के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये हमारा टाइम रिलेटेड होता है। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि मुझे करना क्या है, ठीक है। अगर टाइम पे अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ें खो दोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, टाइम रिलेटेड हमारा एक नॉर्मल एक्टिविटी होता है। अब देखो इन तीनों को मैं को रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे ये तीनों एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम रिलेटेड हमारा क्या हो गया, नॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा हमारा मॉनिटरिंग रूटीन, ठीक है। अब मॉनिटरिंग रूटीन का मतलब भी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो हमारा मॉनिटरिंग रूटीन है ये हमारा जैसे हो गया कि रेगुलर एक्टिविटी में आता है, ठीक है। अगर मान लो आपने टाइम रिलेट कर दिया कि हाँ नॉर्मल एक्टिविटी है कि मुझे क्या क्या शॉर्ट टर्म के लिए करना है, कि मीडियम टर्म के लिए करना है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो उसके साथ साथ आप क्या करोगे, मॉनिटर भी करोगे, रूटीन भी बनाओगे। रेगुलर रूटीन रहेगा आपका, रेगुलर एक्टिविटी रहेगा, उस चीज़ को आप देखोगे कि हाँ मुझे कैसे इसमें और ज़्यादा बिल्डअप करना है, ठीक है। तो टाइम रिलेटेड आपका नॉर्मल, मॉनिटरिंग रूटीन आपका रेगुलर, ठीक है। यानी शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तब भी आपको देखना पड़ेगा, रेगुलेटरी तो बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तब भी आपको रेगुलेटरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा, अगर हम रेगुलेटरी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। यानी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर न्यू इनिशिएटिव, हम नए आइडिया से कैसे इस चीज़ को हम डेवलप करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को मिला के, इन्हीं तीनों ऑब्जेक्टिव को मिला के आपका एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, आप बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ों को करना पड़ेगा आपको। एक चीज़ याद रखो आप लोग, कि जो जिंदगी को झेल गया ना वही आगे खेल गया, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि अगर आप इस लाइफ को झेल रहे हो ना, यानी अगर आप स्टार्टअप भी स्टार्ट कर रहे हो ना, ठीक है, तो स्टार्टअप स्टार्ट करने से थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप आगे जाके खेल पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आप इसको अगर आपको समझ में आया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं लिख सकता हूँ तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, व्हाट इट टू बी डन, हाउ इट टू बी डन, व्हेन इट टू बी डन, एंड बाय whom इट टू बी डन। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, टाइम रिलेटेड जो हमारा नॉर्मल एक्टिविटी होता है, फिर हमारा मॉनिटरिंग रूटीन जो हमारा क्या होता है, रेगुलर होता है, रेगुलर एक्टिविटी होता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर न्यू इनिशिएटिव, यानी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप कर रहे हैं, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छा चीज़ बन रहा है तो उसमें क्या चीज़ें और फीचर्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारा क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। तो ये तीन आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको इतना ये सारा चीज़ समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। अब प्लानिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आपको ये पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि प्लानिंग प्रोसेस का मतलब है कैसे हमको प्रोसेस को बढ़ाना है प्लानिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें तो वो हमारा होता है रिकॉग्नाइजिंग द नीड, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पहले नीड को देखता है कि एक्चुअली में लोगों को क्या ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो रिकॉग्नाइज करता है नीड को तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या कर सकता है, प्रोवाइड भी कर सकता है, ठीक है। अगर हम नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो कैसे फिर हम लोगों के पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन देखता है। पहला क्या देखता है वो, रिकॉग्नाइजिंग द नीड। देखो अगर आपको पढ़ना है ना, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को कोरिलेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस तो मैंने आपको उसमें भी बताया था, प्लानिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशन में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। व्हाट इट टू बी डन, हाउ इट टू बी डन, व्हेन इट टू बी डन, एंड बाय whom इट टू बी डन। तो सेम अगर हम प्रोसेस की बात करें तो थोड़ा सा देखो आप इसको कोरिलेट करके चलो आप, ठीक है। यानी रिकॉग्नाइजिंग द नीड, ठीक है। हम नीड को हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को सेट करना, जैसे मैंने आपको उसमें बताया टाइम का, ठीक है, मॉनिटरिंग रेगुलेटरी का,
तो सेम इसमें भी आपको क्या करना है कि जब आप नीड को आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो उसके बाद आप क्या कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव को भी सेट कर पाओगे। ठीक है, अगर आप किसी एरिया में कोई भी चीज़ खोलना चाहते हो तो उससे पहले क्या करोगे, उस एरिया के बारे में पता करोगे, लोगों के नीड के बारे में जानोगे कि उनको ज़रूरतें क्या क्या हैं, फिर उसके बेस पे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे आप, राइट। तो जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लोगे तो फिर आप क्या करना स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डेवलपिंग। यानी अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे डेवलप कैसे करना है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, यानी अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ तो फिर मुझे अगर मैंने नीड देख लिया मुझे, ठीक है, क्या क्या नीड है, फिर आपको इस नीड में एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा नीड, फिर आपको जनरेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप नीड जनरेट करेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर पाएंगे, उसके बाद उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। ठीक है, डेवलपिंग हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। अब ये आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव थोड़ा सा देख के आपको लग रहा होगा कि एक्चुअली में इसका क्या यहाँ पे काम है, राइट। क्योंकि आपका तो ये सेट हो रहा था, आपने नीड भी देखा क्या क्या नीड है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, डेवलप कर दिया, फिर ये हमें अल्टरनेटिव की क्यों मतलब आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर मान लो बीच में अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कहीं लैग कर रहा है, ठीक है, अगर जैसे इकोनॉमिक्स आप पढ़ते होगे ना, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कि मतलब चाय है तो उसके मतलब चाय अगर चल रहा है तो कभी कभी कॉफ़ी आ जाता है उसके जगह पे। ठीक है, तो मतलब क्यों, वो अल्टरनेटिव होता है। जो भी जो हमारी मार्केटिंग टीम होती है, ठीक है, जो भी मार्केटिंग करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि इस चीज़ को मार्केटिंग करनी है, तो थोड़ा सा वो देखती है, जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई द नीड, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करती है, फिर डेवलप करती है। अगर वो नहीं चला वहाँ पे, ठीक है, अगर बाय चांस वो प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं चल रहा है, तो क्यों ना उसका हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जब आप अल्टरनेटिव उसका आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर ये हमारा, अगर हमने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे अगर लॉन्च किया तो अगर ये हमारा नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं हम इसका अल्टरनेटिव अगर यहाँ पे फाइंड आउट कर लें तो वो चल जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव। अब सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव में भी आपको सेलेक्ट करने पड़ेगा अच्छे से। ये नहीं कि कोई भी अल्टरनेटिव आपने उसका ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद आपने उसको स्टार्ट कर दिया, नहीं, उसको पहले आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से आपको क्या करने पड़ेगा, फिर से आपको इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ जाएगा, इन पे, रिकॉग्नाइजिंग द नीड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग। ठीक है, क्योंकि जगह अगर आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो अल्टरनेटिव की जगह, अगर उसकी जगह अल्टरनेटिव कोई ला रहे हो तो आपको फिर से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको वो नीड को देखना पड़ेगा क्या नीड है, फिर आपको सेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, फिर आपको डेवलप करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ये सेलेक्ट करेंगे, उसमें स्क्रीनिंग करेंगे कौन सा बेस्ट पार्ट रहेगा इसके लिए। ठीक है, अगर हम कोई अल्टरनेटिव ढूंढ भी रहे हैं तो कौन सा बेस्ट रहेगा उसकी जगह। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट आता है वो होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं अपने प्लान को। ठीक है, सिर्फ ये सारी चीज़ें करके ही आपको नहीं हो पाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्लानिंग प्रोसेस है। इसी के बेस पे आप कुछ प्लान कर सकते हो, प्लान आउट कर सकते हो, अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये देखो 3 चीज़ें तो आपको ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर से आप क्या करो, एक अल्टरनेटिव उसके साथ रखा करो आप। ठीक है, क्योंकि अगर अल्टरनेटिव नहीं रहेगा तो फिर उस चीज़ को आप फिर ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्रिकेट खेलते होंगे आप, क्रिकेट में आप देखते होंगे विराट कोहली बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, अगर विराट कोहली रन नहीं मारता तो उसकी जगह आप क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव आपके पास रहता है, सूर्य कुमार यादव आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अल्टरनेटिव यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या होगा, आपका सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव होता है, सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ऐसा भी नहीं है कि जैसे अभी मैंने आपको क्रिकेट में बताया कि विराट कोहली है तो उसका अल्टरनेटिव ये नहीं कि आप किसको ला दो, कोई ऐसे प्लेयर को ला दो। जैसे अभी एक आरसीबी प्लेयर था, ठीक है, जैसे दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक तो फिर भी वो अल्टरनेटिव नहीं आ पाएंगे उसकी जगह पे। ठीक है, लेकिन अभी सूर्य कुमार यादव उसकी जगह अल्टरनेटिव है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक पूरा प्लानिंग प्रोसेस है। तो ये हमारा पहला रहेगा, रिकॉग्नाइज द नीड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। तो ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हुआ। ठीक है,
तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा हो, आपको नॉलेजफुल लग रहा हो, तो इस जो हमारा चैनल है, ठीक है, प्रेम सर MBA वाले, इसको आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मुझे बताएं कि क्या और आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, तो और सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें, और बाकी ये आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है आपका, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स।